हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो स्टडी रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेशन रहने वाला है 2026 से 27 और बुक है आपकी फर्स्ट, और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है। और गाइस, जैसे आपको यहाँ पर पॉलिटिकल के नोट्स करवाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन के भी नोट्स करवाए जाएंगे। तो गाइस, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो वैश्वीकरण चैप्टर है उसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। तो पहला दिखा रखा है पॉइंट, जब किसी देश की वस्तुएं, सेवाएं, विचार, तकनीक और लोग दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचने लगते हैं तो इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब देखो, एक देश से दूसरे देश किसी वस्तु का जाना, किसी सेवाओं का जाना, विचारों का जाना, तकनीकों का जाना और लोगों का जाना, तो ये बहुत जब जल्दी होने लग जाता है ना, मतलब कहीं पर पहुंचने लग जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से मिलना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। जो वैश्वीकरण है वो बहुआयामी है, मतलब ये किसी एक चीज को लेकर नहीं चलती कि आर्थिक या फिर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक, ये सारी चीजों को लेकर चलती है। ठीक है। तो बहुआयामी है। नेक्स्ट है आपका, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। मतलब देखो, अगर हम एक अवधारणा के तौर पर समझे ना कि भाई वैश्वीकरण है क्या, तो वैश्वीकरण का मतलब है प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से चीजों को दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है, चले जाना। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होता है। मतलब जो आर्थिक वैश्वीकरण है उसमें मतलब पैसे संबंधी क्रिया ज्यादा होती है, मतलब कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1991। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को सकारात्मक तथा नकारात्मक तरीके से समझा जा सकता है। देखो, जो वैश्वीकरण है उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो उसके सकारात्मक प्रभाव और एक उसके नकारात्मक प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वैश्वीकरण के विश्व पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव है। मतलब अगर देखा जाए ना कि जो वैश्वीकरण है उसके किस तरीके के प्रभाव पड़े हैं पूरे विश्व पे, तो भाई वो पड़े हैं, सामाजिक भी पड़े हैं, आर्थिक भी पड़े हैं, राजनीतिक भी पड़े हैं और सांस्कृतिक भी पड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में, यानी कि 1995 में। एक मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट है, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, ये पेपर में एक मार्क्स का आ सकता है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, 164 देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। मतलब जो अभी के जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, ठीक है, उसके जो सदस्य देश हैं वो 164 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जीडीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडीज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। नेक्स्ट आपका, जीएनपी। जीएनपी का मतलब फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है आपका, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। जो वैश्वीकरण है उसको हम क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि मतलब नाम सेम ही है लेकिन हम उसको भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। और ये क्या है? एक तरीके से बहुआयामी अवधारणा है। ये ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज पर फोकस होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो राजनीतिक हो गया, इसमें सभी चीजों पर फोकस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म बतानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, पेपर में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपके जो एक मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो, तो चाहे पीडीएफ रिलेटेड हो सकती है चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, आंसर देखिए 1991
सॉरी, मैंने क्वेश्चन बोला नहीं, आंसर बोल रहा हूँ। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो भाई भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वो हुई थी 1991 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो भाई 1995 में। कब हुई थी? 1995 में, ठीक है, 1995 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के कितने देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? जो विश्व के जो पूरे विश्व में जो देश हैं उनमें से कितने देश ऐसे हैं जो WTO के साथ जुड़े हुए हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? तो आइए देखते हैं। तो भाई इसमें दिखा रखा है 164, ठीक है, 164 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो भाई जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। वैश्वीकरण कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए ताकि कहीं ना कहीं अगर 1 मार्क्स का है तो आप इजिली इसका आंसर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है, मतलब जो अगर हम बात करें कि एक अवधारणा के तौर पर, तो इसका मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह, ठीक है, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सरकार ने भारत में निवेश के लिए बाधाओं को कब हटाया? जो भारत की सरकार है उसने जो भारत में निवेश की जो बाधाएं थी उसको कब हटाया? तो भाई 1991 में। कब हटाया था? 1991 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव हैं? भाई जो वैश्वीकरण है उसके क्या क्या प्रभाव हैं? तो देखिए आंसर बता रखा है, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव है। और जो वैश्वीकरण है उसके सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो राजनीतिक प्रभाव हो, उसका आर्थिक भी प्रभाव है, उसका सामाजिक भी है और उसका सांस्कृतिक भी है। मतलब कि इसका बहुआयामी प्रक्रिया है ना, तो इसका एक प्रभाव नहीं है, एक प्रभाव नहीं है, इसके कई सारे प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, WSF का विस्तृत रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म लिखनी है। तो आंसर दिखा रखा है, वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी विश्व सामाजिक मंच, ठीक है, विश्व सामाजिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण क्या है? तो बता रखा है आंसर, संसार की विभिन्न संस्कृति पर अमेरिकी संस्कृति की छाप को ही मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। मतलब मैकडोनाल्डीकरण का मतलब होता है कि अमेरिका की जो भी चीजें हैं उसका पूरे विश्व पर छाप छूटना, उसे क्या कहा गया है? मैकडोनाल्डीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, अधिकांश विचारकों द्वारा वैश्वीकरण को किस प्रकार की अवधारणा माना जाता है? मतलब जो बहुत सारे विचारक हैं वो क्या मानते हैं वैश्वीकरण को? तो भाई उनका मानना है आर्थिक अवधारणा। क्या मानते हैं वो? आर्थिक अवधारणा, ठीक है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो भाई बता रखा है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद और पूंजीवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। मतलब जो उपभोक्तावाद है वो बढ़ा है और जो पूंजीवाद है वो बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, GDP का विस्तृत रूप लिखिए। जो GDP होती है उसका विस्तृत रूप लिखना है। तो भाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, वैश्वीकरण क्या है? तो भाई तो जो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, ये मिलेगा आपको पार्ट 2 में, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस जो प्लेलिस्ट है 12th क्लास की पॉलिटिकल का, इसका भी लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के भी जो प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो आप इजिली उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।